सुप्रभात बच्चों। मैं आज कक्षा 7 का पाठ 2 छात्र जीवनम पाठ पढ़ा रहा हूँ और कुछ बड़े बड़े शब्द दिए हैं इसमें, तो शब्दों का उच्चारण भी मेरे साथ ही करेंगे शब्दों को, क्योंकि यदि शब्द का उच्चारण नहीं होगा फिर सही सही अर्थ आपको नहीं निकल पाए। और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर भी है, छात्रों का जीवन कैसा होना चाहिए। छात्रों का जीवन ये आप इस पाठ में भी पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि छात्र जीवन मनुष्य के जीवन का एक आधार होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे अगर आधार कहा जाए, सभी आश्रमों में सबसे आधार क्या होता है, तो छात्र जीवन सबसे आधार होता है। छात्र जीवन जैसा होगा आने वाला कल उसका वैसा ही होगा। तो यदि आपने बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाला कल सुखद और अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं छात्र जीवनम। छात्र जीवनम देखिए, लाइन बाय लाइन मैं दिखाते जा रहा हूँ और बोलते जाएंगे मेरे साथ। छात्रः कश्चित् राष्ट्रस्य महत्तमा संपत्ति भवन्ति। छात्र किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। ते राष्ट्रस्य आशायाः प्रतीकाः भवन्ति। वे राष्ट्र की आशा का प्रतीक है। देशस्य भविष्यं तेषु एव अवलम्बते। देश का भविष्य उस पर ही निर्भर करता है। अस्माकं पूर्वजे जीवनस्य चत्वारः भागा कृता आसन्। हमारे पूर्वजों ने जीवन के 4 भागों में 4 भाग किए थे। ब्रह्मचर्य आश्रमस्य एवं अपरम नाम छात्र जीवनम अस्ति। ब्रह्मचर्य आश्रमस्य और उसका दूसरा नाम है छात्र जीवन है। ब्रह्मचर्य आश्रम को ही छात्र जीवन भी कहा जाता है। छात्र जीवनम मानव जीवनस्य मूल्यवत्तम अंशम अस्ति। छात्र जीवन मानव जीवन का सबसे मूल्यवान अंश है, मूल्यवान भाग है। एतत् मानवस्य सर्वजीवनस्य आधारः अस्ति। यही मानव के सभी जीवनों का आधार है। अस्मिन् एव जीवने मानवस्य सर्वविधानां शारीरिक बौद्धिक मानसिक शक्तीनां विकासः भवति। इसी जीवन में मनुष्य का सबसे अधिक शारीरिक बौद्धिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अतः इसलिए छात्र जीवनम प्रति विशिष्ट महत्वम देयम। इसलिए छात्र जीवन के प्रति विशेष महत्ता देनी चाहिए। छात्र जीवनस्य सफलतायै केषामपि कर्तव्यानां फलानां आवश्यकं भवति। छात्र जीवन की सफलता के लिए कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना आवश्यक होता है। विद्या उपार्जनम तु छात्र जीवनस्य प्रथम आवश्यकता। विद्या उपार्जन तो छात्र जीवन का सबसे बड़ी आवश्यकता है। विद्या का अर्जन करना ही छात्र जीवन का सबसे बड़ी पहली आवश्यकता है। विद्या एवं मानवम पशो पृथक करोति। विद्या ही मनुष्य को पशु से अलग करता है। अतः आत्महितं कर्तुम इच्छन् छात्रः परिश्रमेण विद्या उपार्जनम कुर्यात्। इसलिए अपने हित की करने के लिए, अपनी भलाई करने के लिए भलाई की इच्छा से छात्रों को परिश्रम से विद्या अर्जन करना चाहिए। अध्ययनम तु तपः भवति। अध्ययन करना तो तप होता ही है। अध्ययनाय सुखस्य विचारः अपि त्याज्य। अध्ययन के लिए सुख का विचार भी त्याग देना चाहिए। आलस्यम मानव जीवनस्य प्रबलतम शत्रु। आलस्य मानव जीवन का सबसे प्रबल शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। सुखार्थी विद्या उपार्जनम कर्तुम न शक्नोति। जो सुख चाहने वाले विद्यार्थी हैं वह विद्यार्जन नहीं कर सकते। अतएव कहे गए हैं विद्या ग्रहणेन साकम स्वास्थ्यम अपि प्राधान्यम देयम। इसलिए विद्या का ग्रहण करना ही स्वास्थ्य को सबसे बड़ी प्रधानता देनी चाहिए। केचन छात्रा पुस्तक कीटा भूत्वा निज स्वास्थ्यम विनश्यन्ति। कुछ छात्र पुस्तक के कीड़े होकर के अपने स्वास्थ्य का विनाश कर लेते हैं। एतत् न उचितम, यह उचित नहीं है। कुछ छात्र केवल क्रीडने एवं समयं वृथा कुर्वन्ति। लेकिन कुछ छात्र जो हैं केवल खेलने में समय व्यर्थ करते हैं। यह भी न युक्तम, यह भी उचित नहीं है। अध्ययने क्रीडने च समन्वयम आवश्यकम। अध्ययन में और खेल में
समन्वय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, दोनों का संतुलन होना चाहिए, यह आवश्यक है। छात्र जीवने अनुशासनम परम आवश्यकम। छात्र जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है, बड़ी आवश्यकता है। तेन अश्रद्धा समयम, उसके समय के अनुसार से शयनात् उत्थाव्यम पर्यटितव्यम शयितव्यम अध्येतव्यम क्रीडितव्यम च। सोना, उठना और घूमने जाना, सोने के लिए जाना, अध्ययन करना, खेलने के लिए जाना चाहिए। समय से हर काम समय पर करना चाहिए। तदेव छात्र व्यक्तित्व अस्य संतुलितम विकास है। उससे ही छात्र का व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है। भवितुम शक्यते न अन्यथा, हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। छात्र जीवने चरित्र निर्माणम अपि आवश्यकम। छात्र जीवन में चरित्र निर्माण भी अति आवश्यक है। गुरु भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति, इंद्रियाणाम संयमः, परोपकारः, त्यागः इति आदि भी गुणे चरित्रस्य निर्माणं भवति। गुरु भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति, इंद्रियों का संयम करना, दूसरों की भलाई करना, त्याग करना, ये सभी आदि गुण चरित्र के निर्माण करते हैं। छात्र जीवने देशभक्ते भावना शिक्षितव्या राजनीति पृथका स्थातव्यम। छात्र जीवन में देशभक्ति की भावना और शिक्षित होना चाहिए, परंतु राजनीति से अलग रहना चाहिए। छात्र एव देशस्य भाविनः नेतारः भवन्ति। छात्र ही देश के आने वाले समय के नेता होते हैं। अतः इसलिए तय छात्र जीवने अधिकाधिक गुना उपार्जितव्या। इसलिए उन लोगों को छात्र जीवन में ही अधिक से अधिक गुणों का उपार्जन करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए। अस्मिन् समय केषांचित् दोषाणां परित्यागे अपि हितकरः भवति। इस समय ही कुछ दोषों को परित्याग करने पर ही भलाई होती है। छात्र जीवने कुसंगते परित्यागः कर्तव्यः। छात्रेण निरर्थक वार्तासु ध्यानं न देयम्। छात्र जीवन में बुरे संगति का त्याग करना चाहिए। छात्रों के द्वारा निरर्थक वार्ताओं को, व्यर्थ के बातों को पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हिंसायाम रुचि न दर्शितव्यम। हिंसा में रुचि नहीं दिखाना चाहिए। तदेव छात्र जीवनम सफलम भवितुम शक्यते। उस प्रकार से छात्र जीवन सफल हो सकते हैं। इस प्रकार से छात्र जीवन का आपने पढ़ा, छात्र जीवन में क्या आवश्यक है, छात्र जीवन क्यों महत्वपूर्ण है। आप इसका पुनः एक बार अध्ययन करेंगे अपने से, और अध्ययन करने के बाद जैसा कहीं प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार दिक्कत होगा, फिर आप कहेंगे और दूसरे वीडियो में फिर मैं आपका क्वेश्चन आंसर इसका कर दूंगा। पाठ समाप्त हो गया और मैं दूसरे वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगा। धन्यवाद।